जय माता दी, राधे राधे, हर हर कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी से जुड़ी 3-4 चीज़ें जो बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत कारगर उपाय है। जब तुलसी सूख जाती है उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। उसके 3-4 कई कारगर उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आप अगर करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में धन्य धान्य और रुपए पैसे माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे उपाय भी सुनिएगा। अगर उपाय पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, जय माँ तुलसी जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जुड़ी रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, तुलसी की मैं आपको बात बताने वाली हूँ। जो तुलसी सूख जाती है लकड़ी, तो उसे आप इधर उधर ना फेंकें। बहुत से लोग इधर उधर फेंक देते हैं। मैं उसके आज 3-4 उपाय बताने वाली हूँ, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो देखिए, अगर लकड़ी सूख जाए तो उसे अच्छे से, जैसे सूख गई तो उसे अच्छे से रख करके तोड़ के रख दीजिए। उसका आप दीपक भी बना सकते हैं। जैसे कि इतनी इतनी लकड़ियाँ तोड़ लीजिए, उसमें रुई लगा लीजिए, कॉटन लगा लीजिए, फिर उसे घी में या तेल में भिगो करके भगवान के सामने जला सकते हैं। बहुत अच्छा दीपक जलता है। ये भी बहुत शुभ माना जाता है और बहुत अच्छा होता है दीपदान करना तुलसी मैया का। इधर उधर ना फेंके, पैर में ना पड़े। और एक उपाय मैं और आपको बताने वाली हूँ, तुलसी का बहुत अच्छा उपाय है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि देखिए, तुलसी अगर आपकी सूख गई है तो उस लकड़ी को आप पहले मतलब कि धुल डालिए, अच्छे से धुल लीजिए, धुल करके सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसको तोड़ लीजिए, मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद वो अच्छे से सुखा लीजिए, उसे टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद उसे आप खल्लर में कूट लीजिए। जानते हैं, खल्लर में कूट जाती बहुत अच्छे से। पहले छोटे छोटे उसे कर लीजिए, फिर खल्लर में कूट लीजिए। कूटने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। खल्लर में कूट लीजिए, कुछ महीन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप मिक्सी में डाल लीजिए। मिक्सी में बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा पाउडर बन जाएगा। जब वो पाउडर बन जाए तो उसे आपको क्या करना है, उसका आप चंदन बना सकते हैं। चाहे तो ऐसे चंदन बना लीजिए, नहीं उसमें चंदन पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। सफ़ेद वाला चंदन लाएं या पीला वाला चंदन लें, उसे मिक्स कर लें, या तो ऐसे ही उसका पाउडर बना ले, चंदन बन जाएगा। वैसे चंदन मिक्स कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। फिर वो चंदन बन जाए तो उसे आप पूजा में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लड्डू गोपाल हो, विष्णु भगवान हो, संकट मोचन हो, सभी गणेश जी हो, सभी को तुलसी मैया बहुत प्यारी हैं। सभी में तुलसी मैया के पत्तों का भोग लगता है, तो उनकी लकड़ी है तो उसे चंदन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी का चंदन के रूप में, जैसे कि डिब्बे में भर के रख लीजिए। उसे जब आप पूजा करते हैं तो भगवान के लगा सकते हैं चंदन। थोड़ा सा गीला कर लीजिए, चंदन मिला के रख ले और हाथ में डाल करके तुलसी एक ही डिब्बा में भर के रख लीजिए और हाथ में डालिए। ऐसे मिला करके आप भगवान को लगा सकते हैं। और एक डिब्बे में छोटा सा अलग रख लीजिए, तो उसे आप घर में बच्चों के, पति के, किसी के भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग चंदन लगाते हैं। कहीं कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा है तो उस चंदन को अगर उनके लगाते हैं, पहले वो चंदन लगा लीजिए तिलक पे और फिर थोड़ा सा छोटा सा सिंदूर का तिलक रख दीजिए। बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर में कोई किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा है तो उस तुलसी के लकड़ी का जो चंदन आपने बनाया है उसे लगा कर भेजिए। बहुत आपका काम बन जाएगा, बहुत शुभ फल मिलेगा। जो काम आपका नहीं बन रहा वो जरूर बन जाएगा। तो देखिए, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे, और ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप दीपक बना सकते हैं, दूसरा उसे आप चंदन का मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा उपाय ये है कि आप उसे हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सूख जाए उसे धुले ना, अगर हवन में करना है उसे तोड़ के अच्छे से पन्नी में भर के रख लीजिए कहीं। जब आप कभी हवन करते हैं तो उसे हवन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल लीजिए हवन में, जिसमें हवन आप मिट्टी की गोरसी या तो बनी बनाई आते हैं आजकल हवन करने के लिए, उसमें रख लीजिए। थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए, थोड़ा सा घी डाल लीजिए 2 बूंद, और वो आपका हो जाएगा। फिर उसे आप पूरे वहाँ कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं सब जगह। घर में धुई दे दीजिए, घुमा दीजिए, तो आपका घर भी शुद्ध हो जाएगा और तुलसी मैया की सब जगह
मतलब आरती भी हो जाएगी, धुई भी हो जाएगी, जो आपके घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे आप तुलसी की मतलब सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बहाना। और जैसे समी का पेड़ होता है कुछ घरों में, तो उसके भी लोग काट कूट के, जैसे सूख गया या छटाई किया तो उसे भी लोग फेंक देते हैं, तो उसे भी मत फेंकिए, उसे भी आप हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूख जाए उसे तोड़ करके आप अच्छे से रख लीजिए, फिर उसे आप हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, देखिए छोटे छोटे चीज़ हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ हैं। तो याद रहे, आप तुलसी के लकड़ियों का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। और तुलसी के पत्तों का तो क्या कहना, वो तो हर चीज़ में आपको इस्तेमाल हो सकती है। जैसे आप गेहूँ पिसाते हैं उसमें डाल दीजिए, चावल घर में रखे हैं जो बनाने के किचन में उसमें डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में बीमारियां नहीं आती, क्योंकि रोज़ तुलसी का पत्ता हर कोई नहीं खा सकता। जब आप खाने के साथ चावल में रखेंगे तो उसका अर्घ उतरेगा चावल में। जब आप चावल बनाएंगे तो बहुत अच्छा चावल बनेगा और उसकी खुशबू भी रहेगी तुलसी के पत्ते की। अगर आप आटे में मिलाकर पिसाते हैं तो सोने पे सुहागा है। मैं तो पिसाती हूँ, जब भी गेहूँ भेजती हूँ पिसाने के लिए आटा चक्की, तो उसमें 11-21 जैसे पत्तियाँ होती हैं मेरे घर में, मैं पत्तियों को तोड़ करके लाती हूँ, उसे धुल लेती हूँ, धुल के पंखे के नीचे सुखा करके गेहूँ जब पिसवाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। कभी 11-21 7 जैसे पत्तियाँ होती उस तरह डाल देती हूँ। मैं हमेशा मतलब आटे में पिसाती हूँ तुलसी की पत्ती। और चावल के डिब्बे में 2-4 पत्तियाँ डाल के रखती हूँ, दाल के डिब्बे में डाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे घर में मतलब तुलसी मैया, सभी लोग जानते हैं कि तुलसी मैया में लक्ष्मी माता का रूप होता है, वो एक ही हैं दोनों। तो इसलिए तुलसी का आप इस्तेमाल करें सही तरीके से, उसे गलत तरीके से ना इस्तेमाल करें। तुलसी के लकड़ियों का मतलब इधर उधर ना फेंके। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कि जैसे ना हवन कर सकते हैं, ना दीपक बना सकते हैं, ना चंदन बना सकते हैं, तो उसे आप रखते जाइए, सुरक्षित रखते जाइए। जब ज़्यादा हो जाए, आप कहीं तीर्थ स्थान जा रहे हैं, गंगा वगैरह नहाने जा रहे हैं, तो आप वहाँ डाल सकते हैं, गंगा नदी में डाल सकते हैं, या कोई नदी बहता हुआ जल है तो आप उसमें डाल दीजिए। क्योंकि जब आप इधर उधर रखेंगे तो कभी पैर में पड़ता है, कहीं गंदगी जगह पड़ जाती है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और आप लोग तुलसी की सुबह पे सेवा जरूर करें, शाम को दीपक जलाएं, सुबह जल चढ़ाएं, नहा धोकर रविवार को जल ना चढ़ाएं। और जब जल चढ़ाएं तो सुबह 5 या 7 परिक्रमा जरूर करें, शाम को दीपक जलाएं, घी का जलाएं या तिल्ली के तेल का जलाएं, किसी चीज़ का जलाएं, दो में से एक चीज़ का जलाएं। कड़ू तेल का नहीं जलाया जाता तो आप कड़ू तेल का ना जलाएं। तो ये हो गया दोस्तों। देखिए तुलसी बहुत अच्छी आयुर्वेद है। ये बड़े से बड़े मतलब कहा जाता है कि मतलब बुजुर्गों से हमने सुना है कि अगर तुलसी का पत्ता एक अगर डेली इंसान खाता है तो उसके कभी कैंसर जैसे बड़ी बीमारी भी छू नहीं सकती। तो छोटे मोटे बीमारियों क्या छुएंगी। तो आप लोग अगर हो सके तो एक पत्ता तुलसी का जरूर रोज़ खाइए। इसीलिए कहती हूँ कि तुलसी का पत्ता आप रोज़ नहीं खा रहे तो गेहूं के आटे में मिलाकर जरूर पिसाएं, ताकि रोटियां तो सभी लोग खाते हैं, तो कुछ अंश तुलसी का हर रोटी में जाएगा, तो आप लोग खाएंगे तो आपका तुलसी का अंश आपके शरीर में जाएगा। आपका शरीर हमेशा पवित्र रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। आपके बच्चों का भी अच्छा विचार रहेगा, क्योंकि जहाँ पर मतलब तुलसी मैया होती वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ गलत नहीं होता। तो ये थी दोस्तों तुलसी से जुड़ी जानकारी जो मैंने आपको दी है। उम्मीद करती हूँ कि पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल पुष्पा मौर्य 3539 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे तो कमेंट में जय तुलसी माँ जरूर लिखें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। मैं और बहुत सारी तुलसी की जानकारी मेरे पास है, मैं आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ लाती रहूँगी। जय माता तुलसी मैया।